We've been celebrating from about 10 minutes ago. So it's the Uttarakhand Lions at 34. ये कहानी है जीत के एक रोमांचक सफर की। एक सफर जिसकी शुरुआत दो लोगों ने बेहद ही मामूली तरीके से की, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, लगन और सही फैसलों की वजह से ये मामूली शुरुआत एक ऐसी कामयाबी में बदल गई जिसे गोल्फ की दुनिया हमेशा याद रखेगी। 16 जनवरी रात 1:30 बजे, थोड़ी देर पहले ही एनएनआई के सीईओ उमेश कुमार और जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार को गोल्फ प्रीमियर लीग में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला था। चूंकि इन दोनों दिग्गजों को गोल्फ के खेल की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए दोनों ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इस आमंत्रण को स्वीकार किया जाए या नहीं। लेकिन जब दोनों को ये पता चला कि उत्तराखंड की टीम को कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है, तब दोनों ने एक मत होकर उत्तराखंड को दुनिया के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का फैसला कर लिया। उसी वक्त इन दोनों दिग्गजों ने उत्तराखंड लायंस के नाम से अपनी टीम खड़ी करने का फैसला कर लिया। 17 जनवरी सुबह 8 बजे सबसे पहली चुनौती थी टीम के नाम के अनुरूप ही उसका प्रतीक चिन्ह यानी टीम का लोगो तैयार करने की। उमेश कुमार और तुषार कुमार के सुझावों पर अमल करते हुए जीटीएम और एनएनआई के एक्सपर्ट उत्तराखंड लायंस का लोगो और प्रमोशनल वीडियो तैयार करने में जी जान से जुट गए। समय की कमी के बावजूद आखिरकार मेहनत रंग लाई और उत्तराखंड लायंस का एक बेहतरीन लोगो और प्रमोशनल वीडियो तैयार कर लिया गया। 18 जनवरी सुबह 9 बजे गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एनएनआई के सीईओ उमेश कुमार और जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार मुंबई के लिए रवाना हुए। प्लेन में ही इन दोनों दिग्गजों ने गोल्फ के खिलाड़ियों और नीलामी की प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। दोनों ने इस सिलसिले में अपने कई करीबी दोस्तों से भी बात की। मुंबई पहुंचते पहुंचते दोनों के दिमाग में अपनी अगली रणनीति को अंजाम देने का खाका तैयार हो चुका था। मुंबई में कदम रखते ही उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया। जब सूची तैयार हुई तो इसमें डैरेन क्लार्क, चपचाई निराल, मुकेश कुमार और शंकर दास के नाम शामिल थे। ये इन दोनों की दूरदर्शिता का नतीजा ही था कि नीलामी प्रक्रिया पूरी होते होते 52 going twice, 55, there we go sir, 55 for Darren Clark. ये चारों खिलाड़ी उत्तराखंड लायंस की टीम में शामिल हो चुके थे। 19 जनवरी एनएनआई के सीईओ उमेश कुमार और जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार मुंबई से दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक और नामचीन हस्ती को उत्तराखंड लायंस में शामिल करने का निर्णय लिया। क्रिकेट की दुनिया का ये नामी फिरकी गेंदबाज अब गोल्फ की दुनिया में भी अपना जौहर दिखाने के लिए उत्सुक था। जी हाँ, इस हस्ती का नाम था हरभजन सिंह। दिल्ली पहुंचते ही उत्तराखंड लायंस की टीम के नए को-ऑनर के नाम का ऐलान कर दिया गया। 31 जनवरी अब समय था उत्तराखंड लायंस की टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए और आम जनता को गोल्फ प्रीमियर लीग के बारे में जानकारी देने के लिए प्रचार प्रक्रिया की शुरुआत करने का। कई एक्सपर्ट्स की मदद से बहुत कम समय में ही कई प्रमोशनल वीडियो बनाए गए। अखबारों और टेलीविजन में विज्ञापन के साथ साथ कई दूसरे तरीकों से भी टीम के प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से शुरू हो गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड लायंस की ऑफिशियल कलर की टी शर्ट के अनावरण का फैसला किया गया। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के एक भव्य कार्यक्रम में देश दुनिया की पूरी मीडिया के सामने हरभजन सिंह द्वारा उमेश कुमार और तुषार कुमार की उपस्थिति में एक खूबसूरत टी शर्ट का अनावरण किया गया। इस खबर को मीडिया ने हाथों हाथ लिया। देश के लगभग हर न्यूज चैनल पर खबर प्रसारित हुई और लगभग हर छोटे बड़े अखबार ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। इस व्यापक मीडिया कवरेज का फायदा न केवल उत्तराखंड लायंस को बल्कि गोल्फ प्रीमियर लीग को भी मिला। 5 फरवरी मैदान के बाहर की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब सब कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर था। फुर्सत के चंद पलों का लाभ भी इन दोनों दिग्गजों ने बखूबी उठाया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोल्फर डैरेन क्लार्क से दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ
गोल्फ की बारीकियां सीख डाली। 6 फरवरी, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को थी। पुणे की निहायत खूबसूरत एम्बे वैली पहले गोल्फ प्रीमियर लीग की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार थी। लीग के शुरू होने के एक दिन पहले एक डिनर पार्टी में सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे से परिचय करवाया गया। 7 फरवरी, गोल्फ प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह की शुरुआत स्काई डाइवरों की हैरत अंगेज कलाबाजियों से हुई। इसके तुरंत बाद बेहद चमचमाती हुई खूबसूरत ट्रॉफी को भी खिलाड़ियों, दर्शकों और मीडिया के सामने पेश किया गया। 8 फरवरी, खेल का पहला दिन काफी रोमांचक था। सबके दिलों की धड़कनें तेज थी। उत्तराखंड लॉयंस के चारों खिलाड़ियों ने अपने पहले शॉट्स काफी बेहतरीन तरीके से खेले, लेकिन इन सब के बावजूद पहला दिन उत्तराखंड लॉयंस के लिए उम्मीद से कम ही अच्छा रहा। शाम होते होते स्कोर बोर्ड पर उत्तराखंड लॉयंस की टीम 7वें स्थान पर लुढ़क चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों टीम मालिकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अगले दिन बेहतर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। रात होने पर सभी खिलाड़ी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए, लेकिन उमेश कुमार और तुषार कुमार ने आराम करने के बजाय अगले दिन की रणनीति पर काम करने का फैसला किया। 9 फरवरी, ये दोनों दिग्गजों की बनाई हुई रणनीति का ही नतीजा था कि दूसरे दिन उत्तराखंड लॉयंस के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। टीम ने 7वें स्थान से खेलना शुरू किया। इसके बाद चपचाई निरात के बेहतरीन शॉट्स, डैरेन क्लार्क के तजुर्बे और मुकेश और शंकर दास के अद्भुत खेल की वजह से ये टीम शाम ढलते ढलते तीसरे स्थान पर पहुंच गई। दर्शकों और दूसरी टीम के खिलाड़ियों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 10 फरवरी, गोल्फ प्रीमियर लीग का तीसरा और आखिरी दिन बहुत ही रोमांचकारी और कई उतार चढ़ावों से भरा था। खेल शुरू होने से पहले डैरेन क्लार्क ने उत्तराखंड लॉयंस के सभी खिलाड़ियों को आक्रामक तरीके से खेलने की सलाह दी थी, जिस पर अमल करते हुए शंकर दास ने ऐसे शॉट को अंजाम दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वहीं डैरेन क्लार्क ने अंतिम शॉट से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मुकेश और चपचाई निरात ने भी लगातार विरोधी टीम को अपने होने का एहसास कराया। सबसे ज्यादा रोमांचकारी पल वो था जब स्कोर बोर्ड पर उत्तराखंड लॉयंस का स्कोर -34, दिल्ली डार्ट का स्कोर -34 और पंजाब की टीम का स्कोर -33 था और केवल 2 शॉटों का खेला जाना ही बाकी था। दिल्ली के खिलाड़ी से शॉट खेलते वक्त हुई गलती ने दिल्ली को -33 के स्कोर पर ला खड़ा किया। इसके बाद पंजाब और दिल्ली का कोई भी खिलाड़ी बर्डी नहीं मार पाया। इन तीनों टीमों की नाकामी के साथ ही उत्तराखंड लॉयंस की टीम -34 के स्कोर के साथ पहले गोल्फ प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। इतिहास रचा जा चुका था। Thank you, Shiv. Thank you, Neeraj. And thank you, Saurabh. 10% of the prize money to each player. Thank you. एक रंगारंग समापन समारोह के दौरान चारों खिलाड़ियों की उपस्थिति में एनएनआई के सीईओ उमेश कुमार और जीटीएम ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार ने चमचमाती ट्रॉफी को अपने हाथों में थामा। इस रोमांचकारी जीत को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए श्री तुषार कुमार अपने परिवार के साथ इस ट्रॉफी को लेकर तत्काल शिरडी साईं बाबा के दरबार के लिए रवाना हो गए और ट्रॉफी को उनके चरणों में रखकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया।